हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न 98 में। तो आज हम आपको कुछ जो ये टॉपिक हैं जो अवस्था से रिलेटेड हैं इनकी जानकारी देंगे। तो चलिए, कुछ अवस्थाएं हैं जिन्हें हम देखते हैं। इससे पहले हमने जो मुख्य अवस्थाएं थी उसका अध्ययन कर लिया था और मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग जो अवस्थाएं होती हैं उनका अध्ययन किया था। अब ये अवस्थाएं हैं तो ये कैसे कैसे किस प्रकार होती हैं तो उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए, पहला पॉइंट है गर्भकालीन अवस्था, प्रीनेटल पीरियड। यह गर्भ धारण से जन्म तक की अवस्था है। मतलब जब गर्भ धारण किया जाता है तो उस समय उसकी अवस्था, और इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। जैसे कि एक तो होती है बीजावस्था, नंबर 1 पे बीजावस्था, इसे कहते हैं जर्मिनल पीरियड, यानी कि गर्भ से 2 सप्ताह तक। जैसे कि जो गर्भ की प्रक्रिया होती है उसके बाद से 2 सप्ताह तक की अवस्था को गर्भ जो बीजावस्था है उसे कहते हैं। और ये जैसे कि जैसे हम बीज बोते हैं खेत में, तो इस प्रकार जो बीज जमता है तो इस प्रकार की जो अवस्था है उसे गर्भावस्था से 2 वर्ष की अवस्था, तो ये बीजावस्था है। फिर इसके बाद आती है भ्रूणावस्था, इसे बोलते हैं एम्ब्रोयनिक पीरियड या स्टेज। ये 2 सप्ताह से 18 सप्ताह के बीच का समय है। इस अवस्था में जीव भ्रूण कहलाता है। मतलब जो एक भ्रूण बन जाता है, जो ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोशिकाएं कार्य करना आरंभ कर देती हैं, तो उसे भ्रूण कहते हैं। इस अवस्था में मुख्य अंगों का निर्माण हो जाता है। जैसे कि मुख्य अंग हैं हाथ, पैर, मुंह, इस प्रकार से के मुख्य अंग जो हैं उनका निर्माण हो जाता है। फिर इसके बाद आती है तीसरी जो इन्होंने अवस्था दी है यहाँ पर, गर्भावस्था, शिशु की अवस्था, पीरियड ऑफ फेटस। यह 8 सप्ताह से 8 सप्ताह से लेकर और जन्म से पहले की अवस्था है। इसे गर्भावस्था, शिशु की अवस्था या पीरियड ऑफ फेटस की अवस्था कहते हैं। इसके बाद आती है शैशवावस्था। तो शैशवावस्था देखेंगे, इसे बोलते हैं इन्फेंसी, जन्म से 14 दिन। जन्म से 14 दिन की अवस्था, यह अवस्था नवजात शिशु की अवस्था होती है। इसमें नवजात शिशु का जिक्र किया जाता है। और जो नवजात शिशु की अनेक प्रक्रियाएं हैं, इस अवस्था में बालक अनेक क्रियाएं करता है। जैसे वो अपने हाथ का या पैर का अंगूठा चूसना, कुछ निगलना, श्वसन करना, उत्सर्जित करना आदि। तो ये सारी प्रक्रियाएं शिशु करता है जो जन्म से 14 दिन तक की अवस्था होती है। फिर इसके बाद आता है बचपन अवस्था, बेबीहुड। तो बेबीहुड में हम यहाँ देखेंगे यह अवस्था 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की अवस्था है। अब जो शैशवावस्था के बाद, जो 2 सप्ताह के बाद, उससे और 2 वर्ष तक, 2 सप्ताह के बाद से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था जो बचपन है, बचपन अवस्था कहलाती है, बेबीहुड। इस अवस्था में बालक पूर्णतः असहाय होता है। मतलब वो अब बिना किसी सहारे के चल नहीं सकता, वो पूर्णतः असहाय होता है। उसे हर समय किसी न किसी सहारे की आवश्यकता होती है और अपनी आवश्यकताओं के लिए वह दूसरों पर निर्भर रहता है। अपनी आवश्यकताओं के लिए वह दूसरों पर निर्भर रहता है, परंतु इस अवस्था में विकास की गति तीव्र होती है। इस अवस्था में बहुत तीव्र गति से विकास होता है। फिर इसमें 1 से 2 शब्द बोलना, मतलब बच्चा इसमें 1 से 2 शब्द बोलना आरंभ कर देता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड अवस्था। ये 3 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की अवस्था है, बाल्यावस्था। इस अवस्था को
अध्ययन की सुविधा के लिए 2 भागों में बांटा गया है। वैसे बाल्यावस्था है, लेकिन अगर हम बाल्यावस्था पढ़ेंगे तो बाल्यावस्था के हिसाब से पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम इसे अलग अलग जो इतना बड़ा पीरियड है 3 से 14 वर्ष तक का, तो अगर हम इसे अलग अलग के हिसाब से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम इसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसे अलग 2 भागों में, एक पूर्व बाल्यावस्था जो 3 से 6 वर्ष होती है, और एक उत्तर बाल्यावस्था 6 से 14 वर्ष तक की अवस्था। फिर इसके बाद है अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था। तो ये 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था है, पूर्व बाल्यावस्था। यह तीव्र विकास की अवस्था है। इसमें विकास बहुत तेज़ी से होता है, जल्दी जल्दी विकास होता है, हाथ पैर जल्दी विकसित होते हैं। तो इस प्रकार की अवस्था है। शारीरिक विकास की गति बहुत तेज होती है, इसमें तीव्र होती है शारीरिक विकास की गति। इसे प्री स्कूल एज भी कहते हैं, मतलब यहाँ से बच्चा स्कूल जाना आरंभ कर देता है। तथा प्री गैंग एज, यहाँ से वो अपने जो 1-2 दोस्त हैं वो बनाना आरंभ कर देता है। जैसे कि बच्चे किसी अपने जो जैसे पड़ोसी बच्चे हैं उनके साथ खेलते हैं, और कुछ समय बाद, मतलब जैसे कि अभी वो खेले उसके बाद वो उसे भूल गए, तो इस प्रकार की अवस्था है। इसमें कोई भी परमानेंट कार्य नहीं हो पाता। फिर इसके बाद है, इस अवस्था में बच्चा सेंटेंस बनाना सीख लेता है। जो ये अवस्था है इसमें बच्चा एक सेंटेंस बनाना सीख लेता है। इस अवस्था में मानसिक, शारीरिक, भाषा विकास बहुत तेज़ी से होता है, मतलब बच्चे को कुछ बता दो उसे वो एकदम समझ लेता है। फिर इसके बाद लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था, जो 6 से 14 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में विकास पूर्व बाल्यावस्था की अपेक्षा धीमी गति से होता है। अब पूर्व बाल्यावस्था में विकास बहुत तेज हो रहा था, और यहाँ पर जो ये विकास है लेटर चाइल्डहुड में, यहाँ पर विकास की जो गति है वो धीमी पड़ जाती है। तो फिर इसके कुछ पॉइंट देखेंगे। यह है प्राथमिक विद्यालय की अवस्था है, एलिमेंट्री स्कूल एज है। यहाँ से बच्चे की जो शिक्षा है वो प्रारंभ हो जाती है एक नियमित ढंग से, यहाँ पर वो पढ़ना आरंभ कर देता है। फिर इसके बाद है गैंग एज, टोली की अवस्था, मतलब बच्चा 1-2 दोस्त बनाना आरंभ कर देता है। और फिर इसके बाद है मिथ्या परिपक्वता का काल, वो अपने आप को परिपक्व समझता है। झूठा परिपक्व, जैसे कि मिथ्या परिपक्वता का काल है, तो वो अपने आप को परिपक्व समझता है, लेकिन वो परिपक्व होता नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर है अनोखा काल, ये सबसे अनोखा काल है। इसमें चोट ज़्यादा लगती है, क्योंकि बच्चा खेलता कूदता ज़्यादा है तो वो गिरता भी है, तो ये अनोखा काल है। झगड़ों का समय, इसमें झगड़े होते हैं आपस में, जो दोस्त होते हैं उनसे ही झगड़े होते हैं, और ये झगड़े भी निश्चित नहीं होते, ये भी कुछ समय के लिए होते हैं, बाद में सब ठीक प्रकार से कार्य हो जाता है। फिर इसके बाद होता है सीखने का सबसे अच्छा काल। सीखने का ये सबसे अच्छा काल है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा सबसे अच्छे प्रकार से और तीव्र गति से सीखता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं किशोरावस्था। अब किशोरावस्था, एडोलेसेंस, ये 12 से 18 वर्ष की अवस्था है, और WHO के अनुसार इसे 10 वर्ष से 19 वर्ष बताया गया है। इसे गोल्डन एज कहते हैं, सुनहरी आयु। गोल्डन एज का मतलब है यहाँ पर जो बच्चा है जो भी काम करेगा उसमें अपना पूरा मन लगाकर करता है, तो इसलिए इसे गोल्डन एज कहते हैं। और ये अवस्था सभी कार्य के लिए सबसे अच्छी अवस्था है। आंधी तूफान की अवस्था, इसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव आते हैं, जैसे कि बच्चा जो जल्दी से बदल जाता है, उसके मतलब दाढ़ी मूंछ आ जाते हैं, तो इस प्रकार की अवस्था है ये। और जैसे कि अगर बच्चा कोई भी काम कर रहा है तो उसमें लड़ाई भिड़ाई इस तरह की, मतलब ये सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली अवस्था भी ये है, और सबसे सुनहरी अवस्था है वो भी यही है। फिर इसके बाद आता है परिवर्तन का काल। तो परिवर्तन
परिवर्तन इतना हो जाता है कि हम जो बच्चा है वो इतना विकसित हो जाता है कि उसे पढ़ने के लिए, पढ़ना या कोई भी कार्य करना, वो उसमें सारी चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं। त्वरित विकास का काल, जैसे कि उसका जो विकास है बहुत तेज गति से होता है, तो त्वरित विकास का काल है। और विकास तीव्र गति से, इसमें भी विकास की गति जो है वो तीव्र होती है, उसका जो विकास है वो बहुत तेज़ी से होता है। और फिर इसके बाद ये है थोड़ा सा टॉपिक प्रौढ़ावस्था, जिसे एडल्टहुड बोलते हैं, जो 21 से 40 वर्ष की अवस्था है। इसमें कर्तव्यों व दायित्वों का निर्वाह होता है। प्रौढ़ावस्था एडल्टहुड में 21 से 40 वर्ष, ये 21 से 40 वर्ष की अवस्था है। इसमें कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वाह होता है। जैसे कि शादी होने के बाद अपना जो कर्तव्य है, शादी अगर नहीं भी हुई तो हम अपने कर्तव्य के लिए कार्य करेंगे और जो हमारा उत्तरदायित्व होगा वो हम पूरे ढंग से निभाएंगे। फिर इसके बाद आता है वृद्धावस्था, सेनिसेंस 40 से ऊपर। यह जीवन की अंतिम अवस्था है। इसमें शरीर कमज़ोर, याददाश्त कमज़ोर पड़ जाती है। मतलब ये जो बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनकी याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है और शरीर भी कमज़ोर हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है शैशवावस्था, तो इसका अध्ययन कल करेंगे। तो इसी प्रकार की, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।